क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। क्वार्टाइल आपने पढ़ा था, क्या होता है क्वार्टाइल? मैम क्वार्टाइल का आपने बताया था, 3 क्वार्टाइल होते हैं। 3 इसलिए होते हैं क्योंकि हमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ये बताया था मैंने। दिस इज क्वार्टाइल। यहाँ मैंने 3 क्वार्टाइल ड्रॉ किए हैं। 3 क्वार्टाइल इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट 4 इक्वल पार्ट्स, मुझे 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए, इसलिए मैंने 3 क्वार्टाइल डिवाइड किए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल आपको पहले बता दिया था। डेविएशन क्या है कि क्वार्टाइल, एक क्वार्टाइल दूसरे क्वार्टाइल से कितना डेविएटेड है। डेविएटेड का क्या मतलब बताया डेविएशन का? अभी अभी 5 मिनट पहले ही बताया था। डेविएशन मींस एक वैल्यू दूसरे से कितनी ज्यादा अलग है, कितना ज्यादा डिफरेंस है एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से। और यहाँ क्वार्टाइल की बात हो रही है, तो एक क्वार्टाइल की वैल्यू दूसरी क्वार्टाइल से कितनी अलग है, कितनी डेविएटेड है। सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, इंडिया में, सॉरी नॉट इंडिया, हम पर्टिकुलर सिटी लेते हैं। सपोज इन दिल्ली बारिश हुई 100 mm, ऐसा एस्टिमेटेड था कि 100 mm बारिश होनी है दिल्ली में। बट ड्यू टू सम रीजन, ये मैंने जून का मंथ ले लिया है, जुलाई का मंथ ले लिया है कि जुलाई में इट वाज एस्टिमेटेड कि 100 mm बारिश होनी है दिल्ली में। बट हुई कितनी? हुई है 80 mm। अब ये क्या है, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 20 mm, ये क्या है? डेविएशन है। जो मैंने एक एस्टिमेशन लगाया था दैट इज 100 mm, उससे कम हुई है बारिश, एक्चुअल में हुई 80 mm है। तो जो डेविएशन आया है 100 mm और 80 mm के बीच में, 20 mm का जो डेविएशन आया है, जो डिफरेंस आया है, उसको बोलते हैं डेविएशन। और जो क्वार्टाइल, एक क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? एक क्वार्टाइल का दूसरे क्वार्टाइल के साथ डेविएशन कितना है। अब आप सोच रहे होगे मैम ये आप Q1 और Q3 क्यों ले रहे, Q2 क्यों नहीं ले रहे हो? तो Q2 इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन जब कैलकुलेट करेंगे उसमें सिर्फ हमारा जो काम है Q1 एंड Q3 का ही काम है, Q2 का काम नहीं है, क्वार्टाइल 2 का काम नहीं है हमारा, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 का ही काम है। अब कैसे काम है? काम ऐसे है, जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, देखो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, फॉर्मूला में Q3 और Q1 का ही यूज है, Q2 का यूज नहीं है। इस वजह से मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया। मैंने बोला है Q1 में Q3 से, क्वार्टाइल 1 का क्वार्टाइल 3 से कितना डेविएशन है, कितना डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को हम स्टडी करेंगे। क्लियर? एंड ऑल्सो कितना डिफरेंस है Q3 का Q1 में, कितना डिफरेंस है, उसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये टर्म्स, बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, आपके कॉलेज के एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या कोई और एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इतना कॉमन है, इतना पूछा जाता है और लोग गलत कर देते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। और इसी से एक और टर्म आती है, ये मैं अच्छे से अभी लिखवा दूंगी। अभी ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मैंने सब एक ही में लिख दिया, अभी मैं अच्छे से डेफिनेशंस लिखवा दूंगी, बस ये समझ लो। अभी क्वार्टाइल डेविएशन क्या बताए? जब Q3 माइनस Q1 करते हैं, जब एक क्वार्टाइल का डिफरेंस दूसरे क्वार्टाइल के साथ देखते हैं Q3 का, दैट मीन्स क्वार्टाइल थर्ड का डिफरेंस क्वार्टाइल 1 के साथ देखेंगे, उसको बोलेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। और जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये बन जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी क्यों? सेमी का आपका मतलब पता ही होगा, जब डिवाइड बाय 2 कर देते, एक सर्कल को हाफ में डिवाइड कर देते तो सेमी सर्कल बन जाता है, दैट मीन्स डिवाइड बाय 2 कर दिया है। सिमिलरली इसको, इंटर क्वार्टाइल रेंज को हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया है, तो इट हैज बिकम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्लियर? So this is important. This term is also important. Semi interquartile range. Interquartile range is also important.
एंड व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? क्वार्टाइल डेविएशन समझ में आ गया होगा, जब डेविएशन देखते हैं एक क्वार्टाइल का दूसरे क्वार्टाइल के साथ, डेविएशन मीन डिफरेंस चेक करते हैं, तब उसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर? और एक और बात, अभी तो हमने पढ़ा Q3 माइनस Q1 होता है, आपको लग रहा होगा मैम Q3 माइनस Q1 आपने इंटर क्वार्टाइल बता दिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। मैम समझ गए। और मैम Q3 माइनस Q1 आपने बता दिया है सेमी क्वार्टाइल रेंज होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल होता है। लेकिन मैम अभी तो हम क्यू डी पढ़ रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ रहे हैं, ये तो आपने डिस्कस किया ही नहीं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्वार्टाइल डेविएशन ही सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। तो you can write quartile deviation is also known as semi interquartile range। और क्वार्टाइल डेविएशन का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, क्लियर हो गया होगा। Q3 माइनस Q1 किसको बोलते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 किसको बोलते हैं? क्लियर? ओके। नाउ we'll move towards definition। definition में क्या दिया हुआ है? quartile deviation depends on the difference between first quartile and third quartile in the frequency। the difference is also known as interquartile range। और डिफरेंस को इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्लियर? ये क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन में क्या बोला गया है? ये फर्स्ट थर्ड क्वार्टाइल का और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस को बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। ये इनको डिवाइड बाय 2 भी करना चाहिए था। ये क्वार्टाइल डेविएशन ये नहीं होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है ये वाला QD। द डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज क्वार्टाइल डेविएशन। देखो ये लिख दिया है, यहाँ डिफरेंस लिख दिया, उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। और जब वो डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं 2 से, एज आई टोल्ड यू, इधर जो मैंने लिखा था, ये देखो ये मैंने लिखा था, इधर मैंने क्या लिखा था? Q3 माइनस Q1 इंटरक्वार्टाइल रेंज है, और जो Q3 माइनस Q1 है वो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज है, उसको QD भी बोलते हैं। और यही लिखा है द डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। जो ये डिफरेंस है Q3 माइनस Q1, उसको जब 2 से डिवाइड कर दिया है, इट हैज बिकम क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। क्लियर? नाउ आई राइट दिस वेरी क्लियरली, अच्छे से लिख देती हूँ मैं। इंटर क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 ये है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर ये इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्लियर? नाउ Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाता है मैम, डिवाइड बाय 2 हो गया तो ये हो गया सेमी इंटर क्वार्टाइल, सेमी इंटर क्वार्टाइल। क्या हो गया? रेंज। अब मैम इसको हम QD भी बोल सकते हैं ना? Q3 माइनस Q1 को हम क्या बोल सकते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। अब कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी, मैंने और अच्छे से लिख दिया है यहाँ पर आपको। और यही सारा डेफिनेशन में, एक बार हम डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? ये देखो, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस। ये बोला नहीं है कि इट मींस, इट डिपेंड्स, मतलब जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो डिफरेंस पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड quartile in the frequency distribution। The difference is also known as interquartile range। clear? interquartile range ये डिफरेंस हो गया। अब द डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, जब वो डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 कर दिया है तो इट इज नोन एज क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्लियर? वन में यूज क्वार्टाइल डेविएशन स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला टू मेजर स्प्रेड ऑफ डिस्पर्जन। अब मैंने क्या बताया था?
क्यों निकालते हैं क्यूडी? क्यूडी इसलिए निकालते हैं जब हमें डिस्पर्जन देखना, हमको डेविएशन, डिस्पर्जन वर्ड मैंने यूज नहीं किया था लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा। डिस्पर्जन भी क्या होता है? जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी अलग है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी अलग है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी अलग है, मतलब डेविएटेड है, डिस्पर्स्ड है, दूर दूर है, फैली हुई है, called as semi-interquartile range. The quartile deviation of semi-interquartile range is used to learn or say a study about dispersion of the observation given of the sample of the given data set in the given series. मेन ये कुछ नहीं है, बस मेन आपका क्या है यहाँ तक कि वन क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जिसमें हम क्या देखते हैं? स्प्रेड ऑफ डिस्पर्जन देखते हैं, स्प्रेड या डिस्पर्जन देखते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी स्प्रेडेड है, कितनी फैली हुई है, डिस्पोज्ड है, दूर दूर है, उसको बोलते हैं सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। क्लियर? जब मैंने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ाना शुरू किया था मैंने यही बताया था। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी अलग है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, दिल्ली में बारिश हमने एस्टिमेट की थी, दिल्ली में बारिश होगी 100 mm इन दी मंथ ऑफ जून, बट हुई कितनी? 80 mm। मैंने ये एक एग्जांपल लिया था, assumptions ली थी। तो ये क्या है? डेविएशन देख रही हूँ कि एस्टिमेटेड से और एक्चुअल से कितना डेविएटेड है, उसी को बोलते हैं हम डेविएशन। और क्वार्टाइल्स की बात करें, क्वार्टाइल डेविएशन की, तो एक क्वार्टाइल दूसरे क्वार्टाइल से कितनी डेविएटेड है, Q1 Q3 से कितनी डेविएटेड है, और उस डेविएशन का डिफरेंस को बोलते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज, और उस डिफरेंस को जब हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं उसको बोलते हैं सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। क्लियर? एक और बात मैंने क्वार्टाइल के टाइम पे बताना भूल गई थी, जो इम्पोर्टेंट है बात बताना। देखो जैसे मैंने ये बताया था, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, 1 2 3 4, Q1 Q2 Q3, ये आपको पता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सब इसमें नहीं दिख रहे होंगे इक्वल, बट इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ इधर जो वैल्यू होती है दैट इज 25%, जो Q1 की बिलो 25, दिस इज नोन एज Q1 के बिलो, ये होती है 25%, ये वैल्यू होती है 25% बिलो Q1, इसको बोलते हैं ब्लो। जो Q1 है इस पार्ट को बोलते हैं ब्लो, एंड इसको बोलेंगे अबव। तो जो ब्लो वाला पार्ट होगा Q1 की वो होगा 25%, और अबव वाला पार्ट होगा 75%। सिमिलरली जब हम Q2 की बात करेंगे तो ब्लो वाला पार्ट होगा 50% और अबव वाला पार्ट होगा 50%, क्योंकि मिड वैल्यू है। Q2 क्या है? मिड वैल्यू। Q3 की अबव वैल्यू होगी, Q3 की अबव वैल्यू होगी, सॉरी ये ब्लो है ये अबव है, ब्लो वाली वैल्यू होगी 75% एंड अबव वाली होगी 25%। ऐसा होता है। समझ आ रहा है? Q1 की वैल्यू क्या होगी? जो Q1 है ब्लो वाली वैल्यू होगी उसके पहले वाली, दैट इज ब्लो वाली, दैट इज 25%, और बाकी की 75%। Q2 की ब्लो वाली वैल्यू होगी 50% और अबव वाली वैल्यू होगी 50%। Q3 की ब्लो वैल्यू होगी 75%, अबव वैल्यू होगी 25%। क्लियर? नाउ विल सॉल्व क्वेश्चंस। फॉर्मूले हमको समझ में आ गए, फॉर्मूले फ्रेम करने आ गए। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कुछ डेटा। अब मैम ये देखो मीडियन से कनेक्टेड है ये सब कुछ, मीडियन से मैंने जब क्वार्टाइल पढ़ाया था बताया था ये मीडियन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो मीडियन में जब हम अरेंज करते थे तो इसमें अरेंज नहीं करेंगे? बताओ, करेंगे ना? तो इसमें सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले वैल्यू इज गिवन 12, नो 7। मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ, I should write here solution. Solution 7, then 11, then 12, 13, 14, then 15, उसके बाद 16, then 18 and 22,
18 एंड 22, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, मैंने इनको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब मेरा क्या होगा, अब मुझे सबसे पहले देखो क्या निकाले, कंसीडर दी डेटा सेट, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले तो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन का, फॉर्मूला होता है मैम क्यू डी का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। नाउ अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, Q3 निकालेंगे सबसे पहले। तो Q3 कैसे निकालते थे मैम, 3n प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर लेते थे, n+1 डिवाइडेड बाय 4, और इधर th आइटम, आइटम की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वार्टाइल जैसे ही निकालना है, हमने क्वार्टाइल सीखा था वैसे ही निकालना है। तो Q3 क्या हो जाएगा, 3, n की जगह कितनी रख देंगे वैल्यू, 9+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। नाउ 10 अपॉन 4, सो इट विल बी 3 इंटू, ये वाली स्टेप यहाँ लिख रही हूँ मैं, 3 इंटू 10 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय ये th आइटम, इसकी वैल्यू निकालिए। 30 डिवाइडेड बाय 4th आइटम की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे मैम, इसको पहले डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करते हैं, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, Q3 आ गया, 7.4 आइटम की वैल्यू निकाल। अब ये कैसे निकालते थे, जब पॉइंट में आंसर आ जाता कैसे निकालते थे, हम लिखते थे, मैं दूसरा कलर ले लूंगी इधर, हम पहले 7, तो जो होल नंबर होता था उसको तो अलग करते ही थे, 7th आइटम प्लस, प्लस क्या करते थे, 0.5th आइटम को। अब 7th आइटम को यहाँ लिखेंगे प्लस, ये क्या है, मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Q3 Q1 निकालना हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए मैं आपके सामने एक एक स्टेप बता रही हूँ, और ये नहीं बता रही हूँ कि 0.5th की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो डिटेल में पढ़ा था 0.5th की वैल्यू निकालना। इधर 0.5 लिखेंगे, और 0.5th की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, जो यहाँ लिखते हैं उससे +1, दैट इज 8th वैल्यू माइनस 7th वैल्यू। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 7th वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7th वैल्यू इज 16, 16 प्लस 0.5, 8th वैल्यू क्या है, 18 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 0.5 इंटू 2, 16 प्लस 1, और ये हो जाएगा 7। ये क्या आ गया, ये आ गया Q3, Q3 आ गया 17, यहाँ चेक करें, Q3 17 दे, देखो Q3 7.5 टर्म आ गई, 7.5 टर्म हमारी भी आई थी ये Q3 की। अब इनके बाद इन्होंने Q3 में क्या रखा है, 17, ये देखो हमारी भी 17 आ गई। नाउ वी विल सॉल्व Q1, Q1 सॉल्व करेंगे। Q3 निकालना आ ही गया है, हमने मैच भी कर लिया है, सॉल्यूशन में भी यही दिया हुआ है, 17 वैल्यू आई है। नाउ विल कैलकुलेट, क्या है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट इज Q1, तभी तो हमारा सॉल्व होगा। तो Q1 कैसे निकलेगा, Q1 इक्वल्स टू, मैम Q1 का फॉर्मूला होता है 1, 1 तो मैम ऐसे ही लिख देते हैं, n+1/4 तो आइटम, ये होता है फॉर्मूला। अब Q1 इक्वल्स टू 1 एज इट इज, लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। n कितना था, n वॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो n की जगह लिख देंगे 9+1/4th आइटम। ये Q1 कैलकुलेट करते हुए चले जा रहे हैं। अब Q1 इक्वल्स टू 10/4th आइटम, 10/4 आइटम क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.5th आइटम। Q1 इसमें सॉल्व किया है, चलो हम जब वैल्यू निकालेंगे तब एक बार चेक कर लेंगे, देखो ये 2 1, हाँ
Q1 आ गया 2.5, फिफ्थ आइटम। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको तो मैम ये रट गया है, बिल्कुल रट गया है ना। कैसे? टू होल नंबर को सॉल्व करेंगे, सेकंड वैल्यू निकालेंगे, फिर मैम ये प्लस लिखेंगे, 0.5 को अलग सॉल्व करेंगे। और 0.5 को कैसे निकालेंगे मैम? टू तो पहले लिख ही दो, ऐसे कैसे मैम 0.5 को ऐसे सॉल्व करते हैं, 0.5 लिख दो और जो यहाँ वैल्यू उसमें +1 कर दो, तो +1 कर दिया। और माइनस किससे कर दूं मैम? उसी नंबर से, ठीक है, उसी नंबर से माइनस कर दिया। अब आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे? सेकंड वैल्यू क्या है? 11, 11 प्लस 0.5 एज इट इज लिख दो मैम। थर्ड नंबर है 12, तो 12 लिख दो और -11 कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी Q1 की, 11 प्लस 0.5 मल्टीप्लीकेशन में 1, तो 11 प्लस 0.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11.5। ये देखो 11.5 आ गया Q1, ये Q1। नाउ अभी इधर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, रुको जरा। क्यू डी, क्यू डी निकालना है हमको, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे मैम? ये फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब वैल्यू पुट कर दो, 17 Q3 आया है, माइनस Q1 कितना आया? 11.5 आया है मैम, और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो मैम इसकी वैल्यू सॉल्व करने के मैं एज इट इज लिख देती हूँ यहाँ से। आपके पास कैलकुलेटर है, आप सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.75। मैम ये हो गया पूरा क्वार्टाइल डेविएशन सॉल्व। मैम इसमें दे दो मुझे पूरे मार्क्स, दे दो। क्लियर? नाउ विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। इसमें अगर कुछ भी डाउट, कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार दोबारा वीडियो रिज्यूम, दोबारा पीछे करके दोबारा रिज्यूम करना, और ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा समझ में। कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। Q1 Q3 Q2 ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये सेम की सेम है। बाकी मैंने फॉर्मूला क्या बताया? फॉर्मूला एक नया सीखा है, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, एंड कॉन्सेप्ट वही है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैम दिया हुआ है, मैं इधर साइड कर देती हूँ उसको। इसमें सबसे पहले क्या निकालना है? आप क्वेश्चन में देख लो, कई बार स्टूडेंट्स Q3 Q3 एंड Q1 दिया होता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट Q3 एंड Q1। तो जरूरी नहीं है आप क्यू डू क्वार्टाइल डेविएशन QD निकालें, आप क्वेश्चन में देख लें। हो सकता है आपसे पूछा जाए सेमी क्वार्टाइल रेंज निकालो, हो सकता है आपसे पूछा जाए इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको पता तो है क्या होता है? Q3 माइनस Q1। तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप क्वेश्चन को रीड कर लें कि निकालना क्या है। तो देखो इसमें लिखा है यूज क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला टू हेल्प मैनेजमेंट। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो हमको निकालना है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं हम। ऑब्जर्वेशन क्या दी हुई? सबसे पहले तो अरेंजमेंट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन का। अरेंजमेंट 140, 145, 150, 155। नेक्स्ट क्या टर्म दी हुई है 155 के बाद? 156, देन इट इज 156, 169, 175, देन 177, देन 188, उसके बाद 189, 190। यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो हमारे पास n क्या है? सबसे पहले n है 10। मैम निकालना शुरू करते हैं। निकालना कैसे? सबसे पहले तो Q3 निकालते हैं। Q3 निकालेंगे। Q3 के लिए कैसे निकालते हैं Q3? मैम 3n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। ठीक है, ये निकाल लिया। अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? यहाँ लिख दो Q3 निकाल रहे हैं तो हर एक स्टेप पे Q3 लिखते जाओ।
और इधर लिख दो 10 वैल्यूज है ना, 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम। अब यहाँ 3 into 11 अपॉन 4, 10 + 1 11 अपॉन 4, और 33 डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो आ जाएगा 4 8 32, 4 2 8, 8.25 आ जाएगा। क्लियर? 4 4 7 24, 4 8 32, 10, 4 2 8, 204, हाँ 8.25 आइटम की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे मैम? वो निकालेंगे पहले 8th आइटम जो होल नंबर है उसको अलग लिख देंगे, ठीक है, उसको अलग लिख दिया। फिर प्लस कर देंगे 0.25 आइटम को, ठीक है, 0.25 आइटम को प्लस कर दिया। अब मैम 8 को एज इट इज लिख देंगे। अब जो 0.25 उसको भी एज इट इज लिख देंगे, लेकिन उसके बाद जो करेंगे उसके मैम 9th लिखेंगे, इसमें +1 करते हैं और इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, एज इट इज लिख दिया है। नाउ Q3 निकालना है। Q3 में 8th वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6। एक और बात, जो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसको नहीं देखोगे, हमेशा जो आपने अरेंज्ड किया है उसको देखोगे। अगर इसको देखा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th वैल्यू आ रही है 190, और यहाँ 8th वैल्यू नहीं, यहाँ 10th वैल्यू 190 आएगी। तो हमेशा याद रखो मैंने अरेंजमेंट करवाना है, इसलिए मोटिव था मेरा, ताकि आप जब आगे सॉल्व करो तो अपनी जो अरेंजमेंट किया अपने क्वेश्चन को देखो। अब जो आपका क्वेश्चन दिया उसको हटा दो, आपने खुद अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख लिया, अब उसी को देखो, उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो 8th वैल्यू क्या है? 8th वैल्यू मैम 177, ठीक है, 177 लिख दिया है, प्लस 0.25 कर दिया है मैम। और इधर 9th वैल्यू क्या है? 9th वैल्यू है 188 माइनस 177, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 177 प्लस 0.25, और ये हो जाएगा इंटू 11। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 179.75। मैंने इसमें से देख लिया है, बाकी आप लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। इसमें से देख लिया, ये लिखा हुआ है 179.75। क्लियर? नाउ वील सॉल्व Q1। Q1 कैसे सॉल्व करेंगे? Q1 n+1 अपॉन 4th आइटम, n क्या है? 10+1 अपॉन 4th आइटम। मैम इसमें है 11 अपॉन 4th आइटम, 11 अपॉन 4th आइटम क्या हो जाएगा? 11 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 4 2 8, 30, 4 7 28, 2.75 आइटम की वैल्यू निकालनी है Q1 में। अब इसको सेकेंड वैल्यू को अलग कर देंगे, प्लस 0.75 की वैल्यू को अलग कर देंगे, और सेकेंड वैल्यू को फिर से अलग कर देंगे, प्लस 0.75 मल्टीप्लीकेशन में थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू कर देंगे। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या है? सेकेंड वैल्यू एक बार देखते हैं हम। सेकेंड वैल्यू दी हुई है 145 एंड 150, थर्ड वैल्यू है 150, तो 145 सेकेंड वैल्यू है, प्लस 0.75 थर्ड वैल्यू क्या है? 150 माइनस 145, तो दिस विल बी 145 प्लस 0.75 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहां से देख लेती हूँ, यहां से ये आ रहा है Q1 148.75, ये आ रहा है Q1। अब आप क्वेश्चन में ये दे दिया है तो अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वैल्यू पुट? यहाँ कर देती हूँ वैल्यू पुट। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, वैल्यू क्या दी हुई है Q3 की? Q3 की मैंने निकाली 179.75 माइनस, माइनस क्या? 148.75, 148.75 डिवाइड बाय 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली आपका ये वाला हो जाएगा, जो ये डिस्क्रीट सीरीज का वही होगा जैसे हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का करते थे, हमने क्वार्टाइल डेविएशन में पढ़ा था, वैसे ही आपका ये हो जाएगा सॉल्व, और Q3 माइनस Q1 कर देना। क्लियर? ये दिया हुआ है। पहले आप क्या निकालोगे? पहले आप निकालो CF। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में याद है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 3 + 3 एज इट इज, देन 3 + 60 164,
64 प्लस 132 हो जाएगा 196, 196 प्लस 153, ऐसे सॉल्व करते जाओगे और Q1 निकाल दोगे, Q3 निकाल दोगे और वैल्यू पुट कर दोगे. क्लियर? नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज में क्या दिया है? कंटिन्यूअस सीरीज भी सेम एज इट इज है. ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास. एक और बात देखो, ये इंपॉर्टेंट बात लिख रही हूँ. ये क्वार्टाइल डेविएशन में जब हम तीन चीज पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था? हमने इंडिविजुअल पढ़ा था, हमने डिस्क्रीट पढ़ा था, हमने कंटिन्यूअस पढ़ा था. इंडिविजुअल में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे n+1/4. हम डिस्क्रीट जब सॉल्व करेंगे तब भी हम लिखेंगे n+1/4. और जब हम कंटिन्यूअस सॉल्व करेंगे तब हम लिखेंगे n/4. क्लियर? ये डिफरेंस समझ लो. जो हम इंडिविजुअल में करते हैं तो हम n+1/4 करते हैं, डिस्क्रीट में भी n+1/4 करते हैं. देखो, जो हम अभी तक क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, हम ये इंडिविजुअल का था तो हम क्या लिखते थे? n+1 ही तो लिखते थे. तभी तो हमने 9+1 10 किया था, ये 10+1 11 किया था, पिछले वाले में 9+1 किया था. तो ये क्या है? ये इंडिविजुअल सीरीज का, इसलिए हम 9+1 का फॉर्मूला लगा रहे हैं. डिस्क्रीट में भी देखो ये दिया हुआ है, n+1 का फॉर्मूला लगा रहे हैं. और कंटिन्यूअस सीरीज में n/4 का फॉर्मूला लगेगा. ये आप कंफ्यूज नहीं होना और आप ये अच्छे से याद रख लेना. क्लियर?